गेहूं में एक मुख्यतः बीमारी लगती है जिसे बोलता जाता है गेहूं का मामा। सामान्यतः वो गेहूं के साथ ही जगता है और गेहूं के जैसा ही दिखता है। तो सामान्यतः किसानों की ये ज़्यादा समस्या है कि गेहूं का मामा चाहे जितनी दवा खरपतवारनाशी कुछ भी डालो वो ख़त्म नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगा 3 तरीके जिससे वो गेहूं का मामा अपने घर चला जाएगा। तो ध्यान से सुने। पहला, इस बार जिस बार गेहूँ बोया गया है, इस बार तो आप काटिए। जब जून जुलाई में गेहूँ काटेंगे, जून जुलाई में तो सॉरी, मार्च अप्रैल में जब भी गेहूँ कटेगा, उसके बाद अगर आप नॉर्मल किसान हैं, कॉमर्शियल किसान नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कई बीघा खेत नहीं है, नॉर्मल खेत हैं अगर आपके पास 1-1.5 बीघा 2 बीघा, तो जैसे गेहूँ कटे तो पहली वो जो पन्नी नहीं आती पतली वाली, वो पन्नी लाकर अपने खेत में बिछा दे पूरी तरीके से 8 दिन के लिए, 8 से 10 दिन के लिए। ठीक, और चारों तरफ ईंटा पत्थर रख दें। 8 दिन में जब वो गर्मी बढ़ेगी तो गेहूं का मामा का एक ताप सहने का सीमा होती है, उसके बाद उसके बीज नष्ट हो जाते हैं। तो जब पन्नी खेत में बिछा दी जाएगी और पत्थर रख दिए जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी श्वसन दर घटते घटते ख़त्म हो जाएंगे, बीज पूरी तरह से खेत से नष्ट हो जाएगा। और आपको जब दोबारा फिर धान बोने के बाद फिर से जब सितंबर अक्टूबर में आप बोएंगे, क्या धान गेहूँ बोएंगे, तो वो मामा साथ में नहीं जगेगा। आई गारंटी अबाउट दैट। दूसरी बात, जब गेहूँ कटे तो जुताई थोड़ा गहरान से कराइए। पहले ये रोग नहीं आया करते थे ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा आते क्योंकि जुताई वो ऊपर ऊपर होती है तो गहरान से नहीं होती। जब गहरान से ज़्यादा जुताई नहीं होती और जुताई करने के बाद उससे सूखा पड़े रहने देना चाहिए। जब पड़ा रहेगा तब अधिक टेम्परेचर से वो सारे सीड उसके नष्ट हो जाएंगे। एक तरीका ये अप्लाई किया जाता है। बाकी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब डाल के खेत के जो मुख्य बीज होते हैं उनका पूरा स्तर ख़राब कर देते हैं। और बायोलॉजी में वो हम लोग पढ़ाते हैं फूड चेन के माध्यम से कैसे माइग्रेट होता है, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो हार्मफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है वो चीज़। तो सबसे सरल और सहज तरीका ये है कि आप जिस बार गेहूँ जब कट जाए, भूसा उठ जाए खेत से, तो सिंपल सीधी बात है, अपने खेत में पूरे में पन्नी बिछवा दें। पन्नी बिछवा के हल्का का नमी खेत में तो और फ़ायदा करेगा। और जब सनलाइट पन्नी पे पड़ेगी तो जो सीड हैं उसके ख़त्म हो जाएंगे। ये एक सामान्य तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी कीड़ा मकोड़ा डाल के आप कुछ भी करिए कि वो फसल तो आप पैदा करना चाहते हैं। सिक्किम में एक राज्य जिसने 2003 में चालू किया था अपने यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक कृषि जिसे कहा जाता है। 2016 तक उन्होंने पूरी तरह से सक्सेस पा ली उस पर, और पूरे विश्व में विख्यात हैं वो अपनी कार्बनिक कृषि के लिए। जब हम कभी कार्बनिक कृषि करते हैं तो इसका उद्देश्य ये होता है कि हम बिना किसी प्रकार के कीड़ा मकोड़ा मारने वाले दवा डाल के हम फसल पैदा कर लें। शुद्ध साथ गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो भी है, इनका यूज़ करके हम खेती करें। इनसे उत्पादन कम होता है, लेकिन जो खाने का टेस्ट रहता है, जो बीमारी हम लोगों में पैदा हो रही हैं, उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो जो बढ़ चुका है, जिस स्तर तक हम लोगों ने खा लिया है वो कम नहीं होगा। तो कृषि संबंधित जानकारी मैंने 2 साल रिसर्च अपनी बुक लिखी है, तो ये मेरे पास रहती है जानकारी, तो मैं बता देता हूँ। और शायद अभी ये तकनीकी जो मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर लोग अभी तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और इंडिया में तो कहीं ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं। बस सिक्किम में जाकर पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, हाँ ये तकनीकी अप्लाई की जा सकती है। तो ये था मेरा वीडियो। अपने खेत आने पर ये समझ में आया कि यहाँ पे कौन से रोग कैसे बढ़ रहे हैं। पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए हर रोग विषय में पढ़ता हूँ। अभी दादा ने फिर से कोई फसल दिखाई कि ये वाला रोग मरता नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन सा रोग जो मरता नहीं, उसे ऐसे कुछ दिखाया हमको। देखो ये जो ब्लू फूल दिख रहे हैं ये वाले, ये कहा जा रहा है कि मरते नहीं हैं। तो मैंने इनको देखा है, जाके पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट इसका नाम जानना ज़रूरी है, गूगल की सहायता हो जाती है तो क्लियर हो जाता है कि नाम क्या है, हिसाब से उसको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है मेरे अनुसार। कि मोदी जी ने कहा है कि साल भर में हम लोग 2.5 किलो ज़्यादा यूरिया खा जाते हैं, तो कृपया करके जितना हो सके कम से कम खाद में यूरिया मिलाएं, और जो भी है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उनका कम से कम प्रयोग करें। और दूसरा ये है कि आप क्या ही बताएं, आप सबको जानकारी रहती है कि कार्बनिक कृषि की ओर बढ़े, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि सभी लोगों को कार्बनिक कृषि करनी चाहिए। वो किसान जो मुख्यतः कम खेत वाले हैं वो तो इस बात पर पूरा ज़रूर ध्यान दें। जिनको कमर्शियलाइजेशन करना है, मतलब बेचना ही अन्न है, 140 करोड़ आबादी है तो उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो अधिकता मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ऑल इंडिया इसको फॉलो करे, लेकिन कुछ किसान ये बात समझ लें और ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना प्रयोग करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान दें।
ठीक है। बाकी इससे अधिक और जानकारी चाहिए हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जितनी जानकारी हमारे पास है मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।